स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, जो कि फिजिक्स की यूनिट 1 है, 12th क्लास की। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कई यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि आपको केवल क्या होता है कि नोट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। नोट्स के अलावा जैसे अगर हम कुछ भी बात करें कि अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें तो आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, साथ में आपको टॉपिक को एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ ही में हम यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, तो हम पूरा मतलब आप जो हैं पहले वीडियो से मेरे लास्ट वीडियो तक सभी देखते चलें, जिससे कि आपका पूरा फिजिक्स जो है वो 12th का कंप्लीट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नाम से हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करेंट यहाँ पर या इलेक्ट्रिक की जो बात हो रही है वो कब बात हो रही है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जब रुका हुआ हो, जब यहाँ पर रुका हुआ हो तब यहाँ पर स्टैटिक की बात हो रही है। ओके, तो स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो जब भी जैसे कोई चार्ज हो गया या जैसे कि हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब जहाँ पर रुकी हुई है तो वहाँ पर इसकी बात हो रही है। तो अब यहाँ पर सबसे जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अकम्पनीज फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, तो ये क्या होते हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी? फंडामेंटल पार्टिकल की। तो फंडामेंटल पार्टिकल जैसे क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। तो ये यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा या फिर क्या होगा? यहाँ पर प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वो यहाँ पर कूलम होती है। तो इसके बारे में मैं आपको जो आगे लेक्चर जो होंगे उसमें और बताऊंगा कि यूनिट के बारे में। जब हम यहाँ पर कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको समझेंगे। ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पर कुछ मैंने जो है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पर लिखे हैं। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आपको लर्न करना है। लर्न आपको क्यों करना है यहाँ पर? क्योंकि ये जो है हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। ओके, तो जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। एंड मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है यहाँ पर वो है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पर जो चार्ज होते हैं, ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। अब एक बात ये समझनी है कि यहाँ पर कि हम इसमें किस तरीके से जैसे पढ़ेंगे ये पूरा जो चैप्टर है। तो यहाँ पर पहले हम चार्ज के बारे में समझ लेते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और सेकंड यहाँ पर होते हैं निगेटिव चार्ज। ओके, तो जैसे अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये निगेटिव चार्ज क्या है? अब जैसे कोई भी एक नॉर्मल हम बात करें, नॉर्मल कोई भी आपका एक मैटर हो गया या नॉर्मल हम कुछ भी एक मटेरियल की बात करें यहाँ पर, तो नॉर्मल यदि कोई भी जब मटेरियल यहाँ पर होगा तो अगर उसमें कोई भी चार्ज, अगर वो आपको न्यूट्रल दिखाई दे रहा है कि मैं सपोज अगर ये मैंने एक स्पून ले ली या कुछ भी मैंने मेटल यहाँ पर लिया है। ओके, आपने यहाँ पर स्पून लिया। अब स्पून आप कहेंगे कि सर इसमें तो जो है वो चार्ज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो चार्ज एक्चुअल में चार्ज होते हैं, बट क्या होते हैं? वो इक्वल चार्ज होते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब दोनों यहाँ पर आपके सेम होंगे तो क्या होगा कि एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज को कैंसल आउट कर देंगे और वहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो चार्ज जितनी भी आप मेटल वगैरह लेंगे वो सभी में रहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं? तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जैसे कि अगर हम ग्लास रोड लें या वुलन कोट, ठीक है, ड्राई हेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत बेसिक सा हमारे लाइफ में कई बार यूज़ होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। कहीं जैसे हम सोते हैं तो क्या होता है? हमारी ब्लैंकेट जो होती है, उस ब्लैंकेट में क्या होता है कि जब हम अपना जो नेल है, हम अपना जो नाखून है उसको जब हम टच करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपने कई बार देखा होगा कि एक थोड़ा सा जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको कुछ जैसे कि आपको कुछ वहाँ पर ब्राइटनेस वहाँ पर कुछ दिखाई देगी।
उस तरीके से चमकेगा और आपको जो फील, आपकी जो नेल में भी आपको कुछ फील होगा कि आपको थोड़ा बहुत कुछ करंट लग रहा है। ओके, जैसे बालों के साथ ऐसा होता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम प्लास्टिक के चेयर पर बैठे होते हैं या कोई व्यक्ति आपके पास जब आता है और गलती से आपको अगर टच कर लेता है, तो गलती से जैसे आपको कोई टच करेगा तो आपको थोड़ा सा करंट वहाँ पर फील होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज मैंने जैसे आपको बता दिया, ग्लास रोड हो गया, वुलन हो गया, ड्राई हेयर हो गया, नाइलॉन हो गया, तो इसमें जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा। और निगेटिव चार्ज जो हो गया इसमें हो गया आपका सिल्क क्लॉथ, एबेनॉइट रोड, रबर रोड, कॉम्ब, ओके, एंड प्लास्टिक। तो कॉम्ब यानी कंघी में भी क्या होता है आपका यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज होता है, और ड्राई हेयर में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए जब हम कंघी करते हैं अपने ड्राई हेयर में, तो आपने कई बार देखा होगा कि उसमें से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, यानी कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा फील होगा वहाँ पर कि आपको कुछ करंट टाइप लग रहा है या कुछ थोड़ा सा आपको अलग फील होता है वहाँ पर। तो ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि प्रोटॉन से मिलकर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब जो है, अब बात ये आती है कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो हमें करंट कैसे लगता है ऑटोमेटिक। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चेयर रखी हुई है, तो चेयर रखी हुई है तो वहाँ पर चार्ज कैसे आ गया, चार्ज तो पहले से था नहीं वहाँ पर, तो कैसे चार्ज आ गया। तो देखो चार्ज जो आता है वहाँ पर वो आता है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन से, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन से कैसे आएगा, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे इंड्यूस्ड करंट के बारे में। इंडक्शन जो होगा यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इंड्यूस्ड, जैसे हम इंड्यूस्ड होने का मतलब क्या होता है, प्रेरित होना। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड कुछ अगर पढ़ाई अच्छी करता है तो आप उससे इंड्यूस्ड हो रहे हैं, आप भी उसको देख देख के पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड होना, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इंड्यूस्ड होना। अब जैसे यहाँ पर इंडक्शन का क्या मतलब है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक मेटेलिक स्फीयर लेते हैं हम यहाँ पर, ये यहाँ पर एक हमने मेटेलिक स्फीयर लिया यहाँ पर, पहले इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, ये यहाँ पर अनचार्जड है। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, ग्लास रोड लाते हैं, अभी जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि ग्लास रोड में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या लाएंगे, ग्लास रोड लाएंगे, तो ग्लास रोड लाने से क्या होगा, वहाँ पर उसके पास वाले पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अच्छा, निगेटिव चार्ज क्यों आएंगे, उसका रीज़न क्या है कि जो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें और निगेटिव चार्ज लें तो आपस में क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जब भी हम दो अगर अपोजिट चार्ज ले रहे हैं तो वहाँ पर वो अट्रैक्ट करेंगे, और जब हम यहाँ पर दोनों सेम चार्ज लेंगे, जैसा कि यहाँ पर प्लस प्लस मैंने ले रखा है, तो यहाँ पर जो अगर यह चार्ज हम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा। और यदि हम माइनस माइनस भी लेते हैं, कि सपोज हम यहाँ पर माइनस और माइनस भी हम लेते हैं, तो माइनस माइनस भी जब आप चार्ज लेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, रिपेल होगा। तो अपोजिट चार्ज यहाँ पर क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो सेम चार्ज यहाँ पर करेंगे रिपेल। तो इस तरीके से, तो इंडक्शन में क्या होगा कि यदि हम यहाँ पर पॉजिटिव लाएंगे, ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव अगर हम यहाँ पर ग्लास रोड लाएंगे, तो ग्लास रोड अगर यहाँ पर लाएंगे इस स्फीयर के पास में, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो माइनस चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस चार्ज इंड्यूस्ड, क्योंकि प्लस जो है वो माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसलिए जो प्लस है यहाँ पर दूर की साइड आया है, और यहाँ पर जो प्लस है, यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस के पास आया है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटिजेशन या क्वांटाइजेशन यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल फ्री चार्जेस। ओके, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल फ्री चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल, क्या बोला गया यहाँ पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कह देना चाहता हूँ कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर ई यानी इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो 10 चार्ज क्यू ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू इक्वल्स टू एनी। तो यहाँ पर जो है कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 5, 10, 12, 20, 50 इतने इलेक्ट्रॉन से मिलकर यहाँ पर क्या हो सकता है, चार्ज बन सकता है। या फिर हम वही प्रोटॉन भी रख सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलकर यहाँ पर चार्ज बन गया।
तो कहने का यहाँ पर इसका जो मतलब है यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यहाँ पर मीन है, वो मीन यहाँ पर ये है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो वो हमेशा यहाँ पर इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। हमेशा उसका जो मल्टीपल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर ही होना चाहिए। अगर कभी भी अगर ऐसा आ जाता है कि 5 पॉइंट, कभी भी अगर यहाँ पर जैसे आपको दे दिया यहाँ पर कि 5.8 इंटू ई, ओके, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। 5.8 जो है इलेक्ट्रॉन मिलकर बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? ये भी जैसे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सबसे छोटा एलिमेंट है, अब उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसको 0.8 में आपका ब्रेक हो जाएगा, तो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। या आपने कभी यहाँ पर ले लिया 1.2, तो 1.2 ई ले लिया, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए क्वांटाइजेशन में कि जो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो तो उनका जो मल्टीपल होना चाहिए वो हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि एन यहाँ पर क्या है, इंटीजर होगा जैसे कि मैंने बता दिया। और ई जो होता है, अगर आप अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लेंगे, लेकिन आप किस में लेंगे, वो माइनस में यहाँ पर लेंगे। ओके, और जब अगर यहाँ पर प्रोटॉन हुआ तो यहाँ पर ई को आप किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। अब इससे रिलेट हम यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ का कि आपसे कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या कहा गया है यहाँ पर कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन से। ओके, 20 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज यहाँ पर होगा, तो आपको चार्ज की यहाँ पर वैल्यू बताना है। तो जैसे एन हमारे पास कितना हो जाएगा 20, क्योंकि हमें 20 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं और यहाँ पर हमें क्लियरली उन्होंने कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को किस में रखेंगे, माइनस में, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, अब जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल्स टू एन ई, एन आपका यहाँ पर दे रखा है 20 एंड ई जो दे रखा है यहाँ पर -1.6। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से ये जीरो जो है यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और 16 टू जा यहाँ पर हुआ 32 इंटू 10 की पावर -19 है। बट क्या हुआ कि यहाँ पर अगर 32 आएगा तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट लाने के लिए एक जीरो यहाँ पर कम कर देंगे तो -19 से यहाँ हो जाएगा -18। ओके, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक बेसिक क्वेश्चन और सेकेंड की ओर बढ़ते हैं जो कि IMP क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसको जरूर यहाँ पर 1 मार्क्स में कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इज अ चार्ज 5.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम इज पॉसिबल। ओके, तो क्या क्या आ गया कि यहाँ पर आपको कोई चार्ज दे रखा है 5.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा Q इक्वल्स टू एन ई, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन E। अब यहाँ पर जो Q है, Q यहाँ पर कितना हुआ 5.8 इंटू 10 की पावर -18 पुट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन E हमें पता है क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कैसा सोल्व करेंगे कि ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल होगा और ये 10 की पावर -19 जो इसको हम यहाँ पर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 19 में से -18 करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1, तो इस तरीके से आ जाएगा 58/16 इंटू 1। ओके, और हम इसको यहाँ पर थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 36.25। ओके, अब 36.25 आ रहा है, ये क्या आ रहा है n। अब n क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि n क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पर n इंटीजर आया क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आ गया है। तो n अगर यहाँ पर इंटीजर नहीं है तो जो चार्ज हमारा 5.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम है ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो इसको जरूर अच्छे से कीजिए बिल्कुल। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हम बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर एडिटिविटी का मीन ये हुआ यहाँ पर कि आपको बहुत सारे यहाँ पर क्या है मटेरियल आपको दे दिए हैं
तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर आप कोई अलग अलग बॉडी है और यहाँ पर जैसे इसमें Q1 चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है वो Q2 चार्ज है, अलग अलग ऐसा आपको चार्ज दे रखे हैं और हमें टोटल ओवरऑल चार्ज आपको निकालना है। तो ओवरऑल चार्ज हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सबका हम यहाँ पर कर देंगे प्लस। ओके, तो ओवरऑल चार्ज हम यहाँ पर निकालने के लिए हम सबका कर देंगे प्लस, चाहे वो माइनस में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी में चार्ज प्लस ही प्लस होगा, माइनस में भी पॉसिबल है। ओके, तो इसका चलो मैं एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है 1, यहाँ पर जो चार्ज है वो +2 है। सेकेंड वाली मैंने यहाँ पर ली, यहाँ पर है कुछ +5 चार्ज है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ली और यहाँ पर जो चार्ज है वो है -3। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल यहाँ पर आपको चार्ज बताना है, यानी सबको मिलाकर यहाँ पर कितना चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 -3। ओके, तो 2 + 5 -3 यहाँ पर कितना होगा, 5 - 3 होगा 2, 2 और 2 होगा यहाँ पर 4। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि ओवरऑल जो चार्ज है हमारे पास वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। ओके, अब हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होती है कि नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, तो चार्ज भी क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। तो यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है यहाँ पर, कोई भी एक आपका आइसोलेटेड यहाँ पर सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ना चार्ज अंदर से बाहर जा सकते हैं ना बाहर से अंदर आ सकते हैं। जैसे हमारे पास आइसोलेटेड बॉडी भी होती है, जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, हमारे पास एक जो बोतल हम घर पर, जैसे अभी कई बार गर्मी के दिनों में हम जो यूज़ करते हैं कि जिसमें पानी ठंडा के ठंडा रहता है, तो क्यों, क्योंकि उसमें जो हीट है वो ना तो बाहर जा पाती है और ना ही हीट अंदर आ पाती है उस तरीके से। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ना तो यहाँ पर चार्ज कोई बाहर जा सकता है ना कोई चार्ज यहाँ पर आ सकता है, तो चार्ज हमेशा क्या रहेंगे वहाँ पर, सेम होंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है, या एक्चुअल में रेडियो एक्टिव डीके है कि यूरेनियम 92 238 हमने लिया, तो जब ये थोरियम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर हीलियम जो है निकलता है। तो क्या होगा कि जहाँ पर हम देखेंगे टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है 92, एक्चुअल में एटॉमिक नंबर है बट ये चार्ज हो जाएगा यहाँ पर 92, तो यहाँ पर कितना हो गया 90 + 2, तो यहाँ भी कितना हो रहा है आपका 92। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो टोटल चार्ज है यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, कंजर्व होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा आज टॉपिक आज जो है क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो इसके हम आगे देखेंगे और कूलम्ब्स लॉ हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर नोट्स चाहिए तो आप जो हैं यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक पर कनेक्ट होकर ग्रुप में आपको जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे, या फिर हमें आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं कि आपको अगर आपको कोई डाउट आता है यहाँ पर किसी भी टॉपिक को समझने में, या कहीं भी कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें या आप मुझे टेलीग्राम पर कुछ सेंड कर दें, तो मैं आपको यह डाउट ईजिली यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। और एक बात और, आपको अगर पूरे यहाँ पर और आगे भी वीडियोज़ देखना है और पूरे यहाँ पर आपको फिजिक्स अच्छे से क्लियर करना है विथ यहाँ पर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, तो आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।